हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा वीडियो है बॉलिंजर बैंड के ऊपर। हम लोग जो इंडिकेटर्स की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है, ये वाला जो मॉड्यूल है स्पेसिफिकली, यहाँ पे हम लोग जो टॉप मोस्ट यूज इंडिकेटर्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं कि इंडिकेटर्स बेसिक्स है, चार्ट्स पे भी इनको कैसे अप्लाई करें और इनका यूसेज कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली बाद में हम लोग इसको सम अप करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे, इसमें से कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करके। सारे यूज़ करना मतलब तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, बट हाँ, एक आपको स्ट्रैटेजी ज़रूर बताएंगे कि कैसे आप एक स्ट्रैटेजी बना पाओगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड ये भी एक बहुत वाइडली यूज इंडिकेटर है। मैं से बताऊंगा एक ईएमए को यूज़ किया गया और ईएमए के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल हमें मिलती है। तो एक स्टैंड अलोन इंडिकेटर, इसको किसी और इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और इंडिकेटर्स के साथ नहीं मर्ज करे तो भी चल सकता है। इतना ये इंडिकेटर ब्यूटीफुल है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें ये एक इंडिकेटर बता देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं चार्ट्स पे इसको कैसे अप्लाई करें और हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जब इंडिकेटर्स में जाते हैं, इंडिकेटर्स में जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड आपको ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे कुछ अप्लाई हो जाएगा। ये जो बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मिडिल लाइन है जो अभी फिलहाल ऑरेंज दिख रही है, ये है इसका 20 मूविंग एवरेज। और ये जो अपर बैंड है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और ये 20 से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 SD -P ये एक लेवल है। तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेट हो गई है। तो ये इंडिकेटर हमें क्या क्या बता रहा है, जैसे ये इंडिकेटर्स में बहुत बार एक स्क्वीज़ आता है। आप देखिए, अगर यहाँ पे एक इंडिकेटर ये एक रेंज में था तो यहाँ पे इंडिकेटर भी रेंज में था और प्राइसेस भी रेंज में थी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब साइडवेज मार्केट होता है, ये प्राइस ऊपर जाती है, इंडिकेटर के टॉप बैंड को टच करती है और नीचे आती है और नीचे वाले लोअर बैंड पर टच करती है, प्रोबेबली लोअर बैंड से वापस अपर बैंड। तो साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर आपको साइडवेज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद करता है। बट जब कभी ऐसा ब्रेकडाउन आता है, ये बैंड के बाहर प्राइजेस निकालती है, तो इसको वॉक द बैंड ऐसा वाला स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, जहाँ पे प्राइजेस बैंड को एक साइड में पकड़ के वॉक करते रहती है। प्रोबेबली फिर वो एक अपना जंक्चर और साइडवेज मोमेंटम अपने आप बाद में ले लेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे ये बॉलिंजर बैंड है, तो ये अगर बैंड चल रहा है तो बैंड का आपको स्क्वीज़ आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे स्क्वीज़ है। तो स्क्वीज़ एक स्ट्रैटेजी है इसमें, जहाँ पे बैंड स्क्वीज़ हो जाता है और जब ब्रेकआउट आती है कोई कैंडल का बैंड की कोई एक साइड में, जैसे अपर साइड में अगर ब्रेकआउट है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोमेंटम आ जाएगा। ये जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये हमें और एक चीज़ बता रहा है। जब ये स्क्वीज़ है, मैं स्क्वीज़ के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ, जब स्क्वीज़ होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ये जो हमारी एसेट है, ये हमारे एसेट की वोलेटिलिटी ड्रॉप हुई है। और वोलेटिलिटी अगर ड्रॉप हुई है तो हमें पता है वो वापस से रिज्यूम हो सकती है। और वोलेटिलिटी जब रिज्यूम होगी, हम लोग इसमें एक अच्छा मोमेंटम कैच करके इसको ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। और जो मिडिल बैंड होता है वो हम लोग हमारा ट्रेलिंग एसएल भी रख सकते हैं। जब मिडिल बैंड के बाहर या नीचे क्लोज हो जाए, हम लोग प्रोबेबली यहाँ पे एग्जिट करेंगे। यहाँ पे देखो स्क्वीज़ था, स्क्वीज़ के बाद ऊपर ये ब्रेकआउट, फिर वो 20 EMA पकड़ के ऊपर जाता ही गया। तो बॉलिंजर बैंड को आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। तो आपको बॉलिंजर बैंड्स में क्या देखना है कि वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद आपको इसमें देखना है कि बैंड कितना बढ़ गया है। अगर बैंड एक्सप्लोड हो गया है तो प्रोबेबली प्राइजेस मूव करेगी, होल्ड करेगी, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज बना सकता है और फिर बैंड वापस एक लेवल के बाद स्क्वीज़ होगा। तो जब वोलेटिलिटी कम है, हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि शायद वोलेटिलिटी आ जाए। कौन से साइड आए, जहाँ पे बैंड के बाहर प्राइजेस क्लोज करे, वो साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। इसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। प्लस इनबाउंड इसमें 20 वाला मूविंग एवरेज होने की वजह से हमें एक ट्रेलिंग वाला इंडिकेटर मिल जाएगा। वो हमें बताएगा कि कहाँ पे हम लोग को प्राइस को राइड करना है, कहाँ तक राइड करना है और कब उसको एग्जिट करना है। उसके अलावा हम लोगों ने जैसे बात की थी कि बॉलिंजर बैंड में साइडवेज मार्केट जब होता है तो मुझे टॉप ऑफ द बैंड में रेजिस्टेंस शायद मिल सकता है और जो नीचे वाला बैंड है वहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो बॉलिंजर बैंड्स को आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज इसमें बना सकते हो। आप इसमें चेक कर पाओगे कि प्राइजेस का मोमेंटम कैसा रहा है बैंड को लेके। बहुत बार देखो यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम था, फिर ब्रेकआउट आया था प्राइस स्ट्रक्चर में और आपको बॉलिंजर बैंड ने भी दिखाया था कि अपमूव दिखा रहा है, उसका भी स्लोप ट्रेंडिंग हो गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे लिए स्क्वीज़ वाला काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम लोग पिछले साल में देखें तो ये मैं बिटकॉइन का चार्ट बता रहा हूँ जो बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो एसेट है। यहाँ पर देखो बैंड, साइडवेज मोमेंटम और स्क्वीज़ हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था, बैंड देखिए
इन्फ्लेटेड डिफरेंस तो साइडवेज बन रहा था और ये साइडवेज के बाद यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। प्रोबेबली आप इनसाइड कैंडल्स के बाद अगर ट्रेड कर रहे होंगे इसमें, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर आप वॉक द बैंड अगर करते हो तो 20 EMA के पास 20 EMA के बाद ये प्राइजेस देखिए कहाँ पे बंद हुई रहेगी, नीचे। प्रोबेबली ये कोई जोन में, ये जोन में आपको एग्जिट मिल रहा है, तो आप इसको स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। इसको लोअर टाइम फ्रेम्स पे यूज़ कर सकते हो, आप अर्ली टाइम फ्रेम्स पे जाके आपके स्क्वीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्क्वीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हो। साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें ढूंढ सकते हो। ऑन द शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की बैंड के ऊपर आता है, वहाँ पे बेरिश सिग्नल मिलता है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉलिंजर बैंड, ये वापस सी बैंड या कोई इंडिकेटर आपको बस एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ये इस इंडिकेटर में मैथमेटिकली प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन लगा के एक मूविंग एवरेज के बाद 2 स्टैंडर्ड डिवीजन अप 2 स्टैंडर्ड डिवीजन डाउन हमें एक लेवल मिल रही है। क्या वो लेवल पे जाने के बाद इमीडिएटली शॉर्ट करना चाहिए? आई विल से नो, आपको वेट करना चाहिए वो लेवल पे। अगर टॉप ऑफ द बॉलिंजर बैंड पे जा रहा है तो वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बन रही है क्या? पहले तो मैं बेरिश कैंडल के पहले ये आइडेंटिफाई करूँगा कि स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट क्या है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैं अपर बैंड पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा मार्केट को लोअर बैंड पे आने दूंगा और लोअर बैंड या मिडल ऑफ द बैंड यहाँ पे अगर कोई बुलिश सिग्नल बुलिश कैंडल बन रही है तो प्रोबेबली मैं वो ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करूँगा। मैं काउंटर ट्रेंड वाला ट्रेड शायद ना लूँ। काउंटर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजीज अलग होती है। साइडवेज मार्केट में हम लोग काउंटर ट्रेंड्स लेते हैं जहाँ पे मार्केट साइडवेज है, एक रेंज में मोमेंटम करने वाला। और बॉलिंजर बैंड हमें ऑब्वियसली पता है एक रेंज के बाद एक एक्सपांशन आ सकता है। आप स्क्वीजेस को आइडेंटिफाई करो और स्क्वीज आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करो और उसको फिर राइड करो वो ट्रेंड को, जब वो आपको अकॉर्डिंगली ट्रेंड कैच हो जाए आपके इसमें से। ये तो बहुत ही ईजी इंडिकेटर, इसको ज़रूर आपके ट्रेडिंग में रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेट अस नो आपको ये कैसे लगा या आप इसमें और क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इंडिकेटर है स्टोकास्टिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टोकास्टिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपके लिए पुल बैक्स और आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोबेबली आई विल टेल, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।